तो कैसे हो मेरे गुजरात के भाई बहन। मैं आपको एसएस की साइंस की सारी तैयारी करवा रहा हूं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना और सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से मैं आपको बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 के माइंड मैप। इसके पहले मैंने बाकी सारे चैप्टर के माइंड मैप आपको दे दिया है, तो प्लेलिस्ट के अंदर चेक करना, मिल जाएगा। अभी हम लोग चैप्टर 6 यानी प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज के माइंड मैप को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम केव्स के बारे में देखते हैं। तो 3 केव है, अजंता का केव, एलोरा का केव एंड एलिफेंटा का केव। अजंता के केव में अगर आपको जाना पड़ेगा तो महाराष्ट्र से औरंगाबाद, एलोरा में भी पहले आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, वहां से औरंगाबाद। बट एलिफेंटा के केव के लिए आपको मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के अंदर जाना पड़ेगा। अजंता के अंदर टोटल 29 केव्स है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है चैत्यास, एक है विहारास। चैत्यास मतलब प्रेयर करने की जगह, विहारास मतलब जहां पे साधु संत रहते हैं। अजंता के अंदर जो फेमस केव है वो 1, 2, 10, 16, 17 ये सारे फेमस केव्स हैं। अजंता के केव्स के अंदर हमको बुद्धिस्ट पेंटिंग और मूर्तियां यानी स्कल्पचर्स देखने को मिलती हैं। अजंता को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। आगे हम लोग आ जाते हैं एलोरा के ऊपर। यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं, 1 से 12 बुद्धिस्ट केव हैं, 12 से 29 हिंदू केव हैं, 30 से 34 जैन केव है। केव नंबर 16 के अंदर या केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल है, जो एक ही रॉक को काट के बनाया गया है, मतलब एक ही चट्टान को काट के कैलाश टेम्पल बनाया गया है। सो एशियंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड रिलीजन, ये जो कैलाश टेम्पल है, हम लोग इससे जान सकते हैं कि एशियंट इंडियन सिविलाइजेशन और उनका रिलीजियस पे कितना ज्यादा बिलीव था। एलिफेंटा के अंदर टोटल 7 केव्स हैं। केव नंबर 1 ये काफी फेमस है, और केव नंबर 1 पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमको त्रिमूर्ति टेम्पल देखने को मिलेगा। लोकल लोग अजंता केव्स को धारापुरी के नाम से बोलते हैं। इसको भी 1987 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका था। अब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम महाबलीपुरम को देख लेते हैं। तमिलनाडु में आप जाओगे तो आपको महाबलीपुरम देखने को मिलेगा। यहाँ पे 7 चैरियट टेम्पल हैं जो सबसे फेमस है। इनके अंदर से 5 एग्जिस्ट करते हैं, बाकी 2 डूब गए। फेमस कल्चर्स, सबसे फेमस कल्चर या मूर्ति क्या है? स्माइलिंग विष्णु दुर्गा किलिंग महिषासुर। विष्णु भगवान की स्माइल करते हुए मूर्ति, और दुर्गा माता जब महिषासुर को मार रहे थे सॉरी, तो वो जो स्कल्पचर्स है वो काफी फेमस है महाबलीपुरम के। अब हम लोग आ जाते हैं खाजुराहो। ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे टोटल 25 टेम्पल्स बचे हुए हैं। ओरिजिनली यहाँ पे 80 टेम्पल्स हुआ करते थे, अब कितने बचे हैं? 25। यहाँ पे मोस्टली शिव टेम्पल है और कुछ विष्णु भगवान के भी टेम्पल है, और यहाँ पे हमको जैन के भी टेम्पल देखने को मिलते हैं। 64 योगिनीज टेम्पल ये काफी फेमस है, और इसको बहुत ही ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर में बनाया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं पाटाडाकल। अगर आपको पाटाडाकल पे पहुंचना है तो कर्नाटक में जाना पड़ेगा, मतलब आप कर्नाटक में जाओ, वहां से पाटाडाकल पहुंच जाओगे। ये कैपिटल था चालुक्य डायनेस्टी का। यहाँ पे जो भी टेम्पल्स बनाए गए हैं वो द्रविडियन स्टाइल में बनाए गए हैं। पाटाडाकल के अंदर जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो है विरूपक्षा टेम्पल। अब हम लोग आ जाते हैं बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। तमिलनाडु के तंजावुर या तंजावर, इसके अंदर आप जाओगे तो आपको बृहदेश्वर के टेम्पल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक टेम्पल है जिसकी लेंथ 500 फीट है, जिसकी विड्थ 250 फीट है, और जिसकी हाइट 200 फीट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ इंडियन टेम्पल। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये साउथ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है। अब हम लोग सन टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पे बात करें ओडिशा के कोणार्क में जो सन टेम्पल है उसकी। यहाँ पे जो टेम्पल है वो चैरियट शेप का है, मतलब रथ शेप का है। ऐसा लगता है कि 7 हॉर्स इससे कनेक्टेड है, और इसके अंदर 12 व्हील्स लगे हुए हैं। अब ये जो 12 व्हील्स हैं उसमें से एक सिंगल जो व्हील है उसके अंदर 8 ऐसी लाइनें हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विथ 8 स्पोक्स। 12 व्हील है, 12 व्हील मतलब सब व्हील के अंदर ऐसे 8 स्पोक्स हैं। आगे ब्लैक स्टोन से बनाया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक पगोडा। यानी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पगोडा। आगे अगर हम लोग माइंड मैप को देखेंगे तो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। बिल्ट 12th सेंचुरी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12th सेंचुरी में। इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। बनवाना शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसकी जो हाइट है वो 72.5 मीटर है। रेड कलर से, रेड मार्बल से इसको बनाया गया है। रेड कलर से नहीं, रेड मार्बल से। अब हम लोग हुमायूं टोम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी दिल्ली में है। बिल्ट बाय हमीदा बेगम। और ये जो हुमायूं टोम है किस स्टाइल में बनाया गया है? ईरानियन स्टाइल में। किस कलर के स्टोन से बनाया गया है? रेड एंड
व्हाइट स्टोन से। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगरा के फोर्ट के बारे में। आगरा का फोर्ट कहाँ पे है? यूपी में है। किसने बनाया था? अकबर ने। कब बनाया था? 1565 में। इसकी जो वॉल है वो 70 फीट टॉल है, और जो आगरा का किला है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 1.5 माइल्स के अंदर फैला हुआ है। अब हम लोग रेड फोर्ट दिल्ली वाले के बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्ड बाय शाहजहां। कब बनवाया था? 1638 में। अब ये किससे बना था? रेड स्टोन से, और इसके ऊपर हमको डोम्स देखने को मिलते हैं। हर साल 15 अगस्त को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे यानी रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली के ऊपर से फ्लैग होस्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ताजमहल। ताजमहल का है? यूपी के आगरा के अंदर। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में बनवाया था। कब बनना शुरू हुआ था? 1631 में। कब कंप्लीट हो गया था? 1653 के अंदर। इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर लेआउट के जैसा है, और गार्डन ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है ताजमहल को। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो ये कहाँ पे है? यूपी में। अकबर ने इस शहर को अपना कैपिटल बनाया था। ये शहर कब स्टैब्लिश हुआ था? 1569 में। और कब तक ये कैपिटल था अकबर की सिटी का? 1572 तक। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। ये सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती के यादों में फतेहपुर सीकरी को बनाया गया था अकबर के द्वारा। सबसे फेमस क्या है? बुलंद दरवाजा। 41 मीटर चौड़ा है, 25 मीटर हाई है यानी ऊंचा है। तो ये खासियत है फतेहपुर सीकरी के अंदर जो बुलंद दरवाजा है उसकी। अब हम लोग यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों के हेरिटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रिश्चियन लोगों का ज्यादातर हेरिटेज गोवा के अंदर देखने को मिला, और वो हेरिटेज क्या है? चर्च है। बिल्ड आफ्टर पोर्चुगीज कॉन्कर। 1509 एडी के बाद जब पोर्चुगीज ने हमारे देश पे अटैक किया और उन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया, तो वो वहां पे क्या बनाने लगे? चर्चेस बनाने लगे। फेमस चर्च बेसिलिका ऑफ बोम जेजस और सेंट फ्रांसिस जेवियर बॉडी रिमेन केप्ट प्रिजर्व। अगर आप लोगों को क्रिश्चियन कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, मान लीजिए कि इनके साधु या भगवान है, इनकी जो अस्थियां हैं आज भी गोवा के चर्चों में देखने को मिलती है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो पहले हम लोग जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक स्टोन इंक्रिप्शन, अशोक के टाइम पे जो स्टोन इंक्रिप्शन करवाया गया था गुजरात के जूनागढ़ में पाया जाता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट केव पाया जाता है, खपरा कोडिया केव है जो जूनागढ़ में पाया जाता है, और नौघन वॉल ये भी जूनागढ़ में पाया जाता है। अहमदाबाद के अंदर स्टैब्लिश बाय अहमद शाह वन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। अहमदाबाद को किसने बसाया था? अहमद शाह वन ने। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है इस सिटी को, इतना खूबसूरत है। फेमस फॉर इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स, इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट के लिए फेमस है, जैसे कि जामा मस्जिद, सिद्दी सैयद मॉस्क्यू। ये सारी चीजों की वजह से अहमदाबाद फेमस है। पाटन, रानीनी वेव यानी स्टेपवेल। पाटन के अंदर हमको रानीनी वेव यानी स्टेपवेल देखने को मिलता है। रुद्र महल टेम्पल और सस्यलिंगा लेक, ये सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है? पाटन के अंदर देखने को मिलती है। अब गुजरात के चंपानेर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हालोल पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये हालोल के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में। किसने बनवाया था? बिल्ड बाय सुल्तान महमूद बेगड़ा। इसने इस शहर को कैपिटल बनाया था। किसका? मोहम्मदाबाद का कैपिटल कौन था? चंपानेर। मोहम्मदाबाद का कैपिटल कौन था? चंपानेर। किसने बनवाया था? सुल्तान महमूद बेगड़ा ने। स्ट्रक्चर मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, चंपानेर फोर्ट, ये सारे चीज फेमस है चंपानेर के। जो यूनेस्को ने 2004 में इस शहर को, इस जगह को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था। अब हम लोग यहाँ पे दो लास्ट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ड बाय द्रविडियन स्टाइल, पिरामिडिकल और मल्टी स्टोरेज। साउथ इंडिया में जो भी टेम्पल बने हैं वो द्रविडियन स्टाइल में बने हैं। बहुत सारे पिरामिड शेप के हैं और बहुत सारे एक मंजिल से ज्यादा वाले भी टेम्पल देखने को मिलते हैं। फेमस कौन कौन से हैं? महाबलीपुरम, कैलाश टेम्पल कांचीपुरम के अंदर है, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर के अंदर है, वैकुंठा पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम के अंदर है। तो ये सारे फेमस टेम्पल है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। मैंने काफी इजी यहीं पे कर दिया है। अब प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज प्लेसेस, पहला चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, ये सारे चार धाम यात्रा है और ये सारे पिलग्रिमेज प्लेस वाली जगह है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। वाराणसी होली सिटी ऑफ गंगेश, यानी एक ये होली सिटी है वाराणसी। फेमस टेम्पल वैष्णो देवी टेम्पल, तिरुपति और केदारनाथ, ये सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस के अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा आपको लिस्ट बना के दे दिया। तो अब मैं मिलूंगा आपको 7 चैप्टर का माइंड मैप करवाते हुए।